नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं, क्या किस तरीके से उनको एक्सप्रेस करें अभी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया है और यह तय है कि वो राज्यसभा के सदस्य बनने जा रहे हैं, क्योंकि समीकरणों को देखने के बाद ही इतना बड़ा कदम उठाया जाता है। लेकिन इतनी बड़ी बात हो जाएगी कि नीतीश कुमार अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़कर राज्यसभा के रास्ते पर निकल जाएंगे, किसी ने सोचा नहीं था। अब नीतीश कुमार को अवसरवादी कहें, नीतीश कुमार को पलटू राम कहें, या नीतीश कुमार को राजनीति का मझा हुआ खिलाड़ी या चाणक्य कह दें, ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग किस विशेषण को उनके लिए उपयुक्त मानते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के पास अगर उन्होंने राज्यसभा का नामांकन भर दिया है, अगर क्या कहूं भर ही दिया है, तो ऑप्शन क्या था, वो क्या कर सकते थे इसके अलावा। 10 बार एक राज्य के मुख्यमंत्री, ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद कोई छू भी नहीं सकता, बहुत मुश्किल होगा यहां तक नजदीक पहुंचना। नीतीश कुमार की उम्र भी हो रही थी, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर भी तमाम बातें हो रही थी कि नीतीश कुमार की सेहत कैसी है, नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं। हर बड़ा नेता कोशिश करता है कि आपने जाने के बाद या अपने हटने के बाद अपने पीछे आने वाली पौध को जमा कर जाए। उनका बेटा निशांत अभी इस स्थिति में नहीं था कि वो पूरी तरीके से फिक्स कर पाते, लेकिन उनके राज्य में समीकरण कुछ ऐसे थे कि नीतीश को बहुत जल्दी ये फैसला लेना था कि आखिर वो किस राह आगे जा रहे हैं। क्या एक सम्मानजनक एग्जिट की तैयारी हो रही है नीतीश की, या फिर नीतीश ने एक राजनीतिक पैंतरा चला है। नीतीश कर क्या सकते थे? क्या नीतीश बीजेपी छोड़कर आरजेडी के साथ जा सकते थे? कतई नहीं, क्योंकि आरजेडी के पास वो सीटें नहीं थी कि वो समीकरणों को स्थायी तौर पर रख पाती या आगे नीतीश को सहारा दे पाती, और लोगों को भी साधना पड़ता। लेकिन यहां से नीतीश को एक विधायी राज्यसभा की मिल रही थी, यहां से राज्यसभा के बाद अगर उनकी सेहत ठीक रही तो क्या पता किसी राज्य के गवर्नर बन जाएं और नीतीश आगे आने वाले कई सालों तक सत्ता के उसी शिखर को कहीं ना कहीं से छूते या नजदीक बने रहें। लेकिन एक बात जो अंदर खाने से निकलकर सामने आ रही है, नीतीश ने जाते जाते कुछ शर्तें रखी हैं जो कहीं बहुत बीजेपी नेतृत्व ने मान ली हैं, क्योंकि बीजेपी को अगले चुनाव के लिए अपना जनाधार पूरी तरीके से बिहार में मजबूत करना है। बीजेपी को अगले चुनाव के लिए अपने पास ऑप्शंस की वो झड़ी रखनी है जिससे वो जनता को लुभा सके, और इसके लिए ये एक समय ऐसा है जिसमें बीजेपी कुछ कर सकती है। हालांकि नीतीश कह के गए हैं कि केवल दलित मुख्यमंत्री को ही आगे वो बढ़ाएं तो नीतीश आगे हट सकते हैं। अब ये सूत्रों के मुताबिक खबर है। सूत्र क्या है? सूत्र जो राजनीतिक गलियारों में घूमते रहते हैं, सूत्र जो राजनीति को नजदीक से जानते हैं बिहार की, सूत्र वो जो नेताओं के ज्यादा नजदीक है, उनसे बात करके छनती हुई जो जानकारी हम तक आई वो हम आपको बता रहे हैं। नीतीश जी के इस दावे को लेकर कोई डिनायल, कोई कंफर्मेशन जैसी बात सामने नहीं आएगी, लेकिन जो इशारे हमें मिल रहे हैं कि उन्होंने दलित की बात रखी है मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब अगर मानिए ये बात है तो एक बात तो तय है, सम्राट चौधरी का आगे बढ़ना रोक दिया गया है, विजय सिन्हा का आगे बढ़ना रोक दिया गया है। अब बीजेपी को किसी नए चेहरे की तलाश करनी होगी। चुनाव से पहले इस तरीके का ये एक एग्रीमेंट प्लान है, लेकिन नीतीश क्या मिनिस्ट्री ले सकते हैं? तो रेल मिनिस्ट्री ऐसी है जो इस वक्त अश्विनी वैष्णव के पास है। अश्विनी वैष्णव के पास आईटी मिनिस्ट्री भी है, 2 मिनिस्ट्री हैं। अगर रेल मिनिस्ट्री पर अंदर खाने बात हुई है तो नीतीश को रेल मिनिस्ट्री देने में कोई गुरेज नहीं होगा, और इसके जरिए नीतीश कुमार बिहार को वो सौगातें दे सकते हैं जिससे बिहार जेडीयू के पक्ष में और उनके पक्ष में मौजूद रहे। लेकिन ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार कोई मिनिस्ट्री ना ले, नीतीश कुमार इसके बदले में जेडीयू के लिए एक क्लीन रास्ता देखे जिससे जेडीयू अपने अस्तित्व को बचाए और बनाए रख सके। इसीलिए बीजेपी और जेडीयू इसमें आज आप किसी से खुलकर बात करने जाएंगे नीतीश के मुद्दे पर तो शायद ही कोई आपको मिलेगा जो स्पष्टता के साथ बात करे। सब गोलमोल बात करेंगे, सब तारीफों वाली बात करेंगे, लेकिन कोई अंदर की बात नहीं करेगा।
एक स्थिति यही बनती दिखती है कि अभी फिलहाल नीतीश को 6 साल का राज्यसभा का कार्यकाल दिया जा रहा है, जिससे उनका राजनीतिक जीवन अगले 6 साल के लिए सुरक्षित हो। लेकिन उसके बाद नीतीश की सेहत तय करेगी कि वो राजनीति में वापस लौटते हैं या फिर वो आगे किसी राज्य के गवर्नर पद को सुशोभित करते हैं। ये हम कयास आपके सामने रख रहे हैं। आप समझिए कि इतने सारे सूत्रों के जरिए हमें ऑप्शन मिले हैं जो कि यहाँ पर हो सकते हैं। एक तरीके से नीतीश ने राज्य से जाने के बाद भी राज्य से जाने के नियम बीजेपी तक पहुंचा दिए हैं। और क्योंकि बीजेपी को अब एक छत्र बिहार चाहिए, बीजेपी को बिहार पर वो पकड़ चाहिए जो बीजेपी इतने दिनों में अपनी बना चुकी है, तो उसके लिए नीतीश को भी इस बात को समझ में आना लाजमी था कि अब वर्तमान परिस्थितियों के मुताबिक बीजेपी के लिए रास्ता खाली करना कहीं ज्यादा जरूरी रहेगा। और इसीलिए नीतीश ने सरप्राइज फैक्टर के तौर पर राज्यसभा के इस ऑफर को स्वीकार किया और नीतीश ने राज्यसभा का नामांकन भर दिया। ऐसा कितनी बार आपने देखा है कि राज्यसभा का नामांकन भरने के बाद देश का गृह मंत्री बधाई दे रहा हो, तो अगर अमित शाह बधाई दे रहे हैं तो समझा जा सकता है कि समीकरण कितनी अच्छी तरीके से सेट किए जा चुके हैं। ये नीतीश का गेम प्लान है या बीजेपी का गेम प्लान है, जो भी हो इसकी भनक किसी भी तरीके से बिहार के विपक्ष को नहीं लगी। और अब विपक्ष उसी पुराने राग पर है कि नीतीश जी को दबाया गया, बीजेपी की तरफ से नीतीश जी के रास्ते बंद कर दिए गए। हो सकता है राजनीति में अंदर ही अंदर ऐसा हुआ हो, लेकिन हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि नीतीश जी राजनीति के बाजीगर भी हैं और चाणक्य भी। क्या पता ये चाल बीजेपी ने ना चली हो, नीतीश ने खुद ही चली हो। कुछ दिन बाद इसका असर समझ में जरूर आएगा। फिलहाल जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे इस वीडियो में इतना ही।